मुझसे ये करवाने की सोचना भी नहीं। मैं ये म्यूजिक स्केल्स नहीं बजाऊंगी। नहीं, मुझ में ऐसा करने की आलस नहीं है। वो बस बात ये है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है। 3 little pigs. किसी दूर देश के जादुई जंगल के पास रहने आ गए 3 भाई, और वो 3 भाई थे पिगलेट्स। उनके नाम थे बूबू, वूहू और ऊप्सी डेज़ी। तीनों भाइयों को मजे करना अच्छा लगता था, बाकी पिगीज की तरह ही। वो कीचड़ वाले गड्ढे में पड़े रहते या जंगल के जानवरों के पीछे भागते रहते, और वो सारे एकॉर्न्स खा जाते और किसी के लिए कुछ भी नहीं बचता। सारा दिन जंगल में बस उन्हीं की आवाजें आती रहती, भागने की और मस्ती करने की। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि इन भाइयों को म्यूजिक बजाना बहुत पसंद था। उन्हें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले, एक गिटार, एक ड्रम और एक बड़ा चमकीला इंस्ट्रूमेंट। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, पर मैंने मार्चिंग बैंड में हमेशा उसे देखा है। ठीक है, तो जैसे ही चांद बाहर आता, वो 3 भाई भी बाहर आ जाते और नदी के किनारे आग के पास बैठकर अपना कॉन्सर्ट शुरू कर देते। वो जोर जोर से अपने गाने बजाते और किसी को भी चैन से सोने नहीं देते। पिग्स हैं महान और सबसे अच्छे, ट्रालाला ट्रालाला, पिग्स का नहीं है कोई जवाब, ट्रालाला ला ला। सारे जानवरों ने पुलिस को बुलाया, उनके खिलाफ कंप्लेंट की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो पिग्स को शोर मचाने से रोक नहीं पाए। फिर गर्मियाँ खत्म हुई और जादुई जंगल में पतझड़ का मौसम आया, पर वो पिग्स ठंड से नहीं डरते थे। गर्मियों में वो खा पीकर इतने मोटे हो गए थे कि वो मुश्किल से अपने घरों में घुस पाते थे। वो धीरे धीरे कैसे भी करके अंदर चले जाते। जंगल के सभी जानवर बहुत ही दुखी थे। सर्दियाँ आने वाली थी और उन सबको अपने घरों में सोना था, पर वो उन पिग्स के मचाए शोर के बीच भला चैन से कैसे सो पाते। सारे जानवर अब उनसे तंग आ चुके थे, पर उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था। उसके बाद सभी जानवर एक मीटिंग के लिए जमा हुए और वो पिग भाइयों को वहाँ से निकालने के तरीकों के बारे में सोचने लगे। वो बहस करते, चीखते चिल्लाते, और आखिरकार उन सभी ने उन भाइयों को डराकर भगाने का फैसला किया। उन्होंने शीप को एक वुल्फ की तरह तैयार किया और उसे पिग्स को डराने के लिए भेज दिया। तो वो शीप उन भाइयों के घरों के बाहर गई और उसने कहा, बा। पिग भाइयों ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, और शीप ने एक बार फिर उनसे कहा, बा। तीनों भाई इतना जोर से हंसने लगे कि तीनों में से 2 के घर गिर गए। पहले तो जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने कम से कम 2 भाइयों से तो छुटकारा पा लिया था, पर वो गलत सोच रहे थे। बूबू और वूहू अपने टूटे हुए घरों के मलबे से बाहर निकले और अपने भाई ऊप्सी डेज़ी के घर में शिफ्ट हो गए। तो वो 3 भाई एक मजबूत पत्थर के बने घर में आराम से रहने लगे। वो खिड़की के पास बैठकर पहले से भी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाने लगे। चाहे कर लो जो भी तुम, ट्रालाला ट्रालाला, हम पिग्स नहीं होंगे यहाँ से गुम, ट्रालाला ला ला। फिर से सारे जानवर एक मीटिंग के लिए जमा हुए और उन्होंने मिलकर एक फैसला किया। एक दिन सुबह सुबह सारी रात म्यूजिक बजाने के बाद जब तीनों भाई गहरी नींद में सो गए, तब सारे जानवर उनके घर के पास आए। शीप ने उनकी खिड़की से अंदर झांका, फिर डॉग उसकी पीठ पर चढ़ गया, फिर कैट ने डॉग पर छलांग लगाई और रूस्टर जाकर कैट के सिर पर बैठ गया, और फिर सभी जानवर एक साथ जोरों से चिल्लाने लगे। डॉग ने कहा म्याऊ, कैट ने कहा कॉक-a-doodle-doo, रूस्टर ने कहा वूफ वूफ, और शीप ने कहा बा। बुरे पिगीज, तुम अपना गंदा बैंड लेकर यहाँ से चले जाओ। वो तीनों भाई इतना डर गए कि वो भागते हुए बाहर निकले और अलग अलग दिशाओं में चले गए। उसके बाद जंगल में कभी ऐसे बदमाश नहीं आए। हर तरफ शांति और खुशी थी। मैं वही बताना चाहती थी, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जो हमारे आसपास रहते हैं। और अगर आपको गाना, नाचना और म्यूजिक बजाना हो तो उसके लिए खास जगह होती है जिन्हें कहते हैं म्यूजिक हॉल्स।
तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, तुम भी तरह तरह की अजीब चीजों को किसी अच्छे इस्तेमाल में ला सकते हो। एक मिनट, मुझे इस बारे में एक कहानी याद आ गई। The Straw Bull Calf. एक वक्त की बात है, एक गांव में रहते थे एक बूढ़े अंकल और एक बूढ़ी आंटी। वो बहुत गरीब थे और उनका कोई भी नहीं था, ना बच्चे और ना ही बच्चों के बच्चे। सारा दिन वो अकेले ही बरामदे में बैठे रहते थे। एक दिन बूढ़ी आंटी ने बूढ़े अंकल से कहा, तुम्हें पता है डियर, हमारी जिंदगी हद से भी ज्यादा बोरिंग है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने लिए किसी तरह का पेट ले आएं? पर एक पेट को हमेशा ही खिलाते रहना पड़ता है। बूढ़े अंकल ने कहा। उन्हें खर्चे की फिक्र थी, पर बूढ़ी आंटी एक छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगी, मुझे एक पेट किटी चाहिए, मुझे एक पेट डॉगी चाहिए। और फिर जब बूढ़ी आंटी ने एक छोटा टर्टल मांगा तो बूढ़े अंकल को फिक्र हुई और उन्होंने सोचा अब उन्हें इस बारे में कुछ सोचना होगा। उसके बाद बूढ़े अंकल के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। बूढ़े अंकल अपने गोदाम में गए, वहाँ हर तरफ उन्होंने झाड़ू लगाया और वहाँ से ढेर सारी घास इकट्ठा की और फिर उन्होंने उसी घास में से एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उस पर तारकोल डाल दिया। वो बूढ़ी आंटी अपनी ख्वाहिश को पूरी होते देख इतनी खुश हुई कि वो उस बछड़े को एक मैदान में ले गई और उसे वहाँ घास खाने के लिए छोड़ दिया। वो घास का बछड़ा मैदान में खड़ा था, आसमान में सूरज चमक रहा था और उसके आसपास पंछी चहक रहे थे। फिर अचानक वहाँ एक बैर आ पहुँचा। उसने बछड़े को वहाँ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? बछड़ा कुछ नहीं बोला क्योंकि वो तो बना था घास से। बैर को इतना ताज्जुब हुआ कि उसने फिर कहा, गुड मॉर्निंग। बछड़े ने फिर से कुछ नहीं कहा। बैर को बहुत गुस्सा आया और वो गुर्रा कर बोला, तुम मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अगर तुम एक अच्छे बछड़े होते तो तुम भी मुझसे गुड मॉर्निंग कहते। पर फिर से वो बछड़ा कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, बैर गुस्से से बोला और उसने बछड़े को उसी जगह पर मारा जहाँ पर तारकोल लगा था। और फिर क्या था, बैर का पंजा उस तारकोल पर चिपक गया। बैर ने अपना पंजा निकालने की कोशिश की पर बछड़ा उसे छोड़ ही नहीं रहा था। हे, मुझे छोड़ दो, बैर ने कहा। नहीं तो। और ये कहकर उसने अपने दूसरे पंजे से बछड़े को तारकोल वाली जगह पर मारा। अब उसके दोनों पंजे तारकोल में चिपक गए। अब बैर डर गया और उसने बछड़े को रोते हुए कहा, ओ प्यारे बछड़े, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज बछड़े, प्लीज प्लीज। जब बूढ़े अंकल ने बैर को रोते हुए सुना तब वो उसी वक्त मैदान में गए और उन्होंने कहा, हे गंदे बैर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बछड़े को छूने की? अब मैं तुम्हें उठाऊंगा और मैं तुम्हें फेंक दूंगा इन कांटों से भरी झाड़ियों में। प्लीज अंकल जी, बैर ने कहा, आप मुझसे जो चाहे मांगिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, पर प्लीज मुझे उन कांटों से भरी झाड़ियों में मत फेंकना और प्लीज मुझे इस बछड़े से छुड़ाइए। ठीक है, बूढ़े अंकल ने कहा, पर आज के बाद तुम इससे कुछ मत कहना। बछड़े से छुड़ाने के लिए बैर बूढ़े अंकल के लिए एक बढ़िया तोहफा ले आया, ढेर सारा शहद। उन बेचारों ने तो कभी एक साथ इतना सारा शहद नहीं देखा था। और एक दोपहर जब बछड़ा मैदान में बंधा हुआ था, एक वुल्फ उससे चिपक गया। बूढ़े अंकल ने वुल्फ को छुड़ाया और वो उनके लिए कुछ शीप ले आया। अगले दिन एक फॉक्स बछड़े से चिपक गया और अपनी आजादी के बदले उसने उनको दिए कुछ गीस और कुछ चिकन्स। एक दिन तो बछड़े से एक रैबिट भी चिपक गया। बूढ़े अंकल ने रैबिट को छुड़ाया और रैबिट उन दोनों के लिए ले आया बोरी भर के रसीली गाजर। बूढ़े अंकल और आंटी आराम से बरामदे में बैठकर गाजर का मजा लेने लगे और उन्हें अपने घास के बछड़े पर बहुत नाज हुआ। वो बछड़ा असली नहीं था, पर फिर भी वो उनके बहुत ही काम का साबित हुआ। बूढ़े अंकल और आंटी को फिर कभी भी खाने की कमी नहीं हुई। इस तरह उनकी कहानी की हुई एक हैप्पी एंडिंग। और मैं यही समझाना चाहती थी, हर छोटी चीज का अगर आप सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो वो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है।
पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।